डीजल 31 रुपये 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे का हो गया। कीमतें आज से 20 जुलाई के लिए मुकर्रर की गई हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा होगा या सस्ता, फैसला रोज़ होगा। ओगरा कीमतों का तयन आलमी मंडी के हिसाब से करके वेबसाइट पर शाया करेगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है। वज़ीर आज़म से पूछे बगैर रोज़ाना की बिना पर पेट्रोलियम कीमतों में रद्दबदल किया जाएगा। टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, मुनाफाखोरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होने देंगे। आज नहीं तो कल हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाना होगा। हुकूमत ने मजाक बनाया हुआ है, ये तो हमारे सर पे ही है। जंग उनकी लगी हुई है, लेकिन हमारे इधर घर घर में जंग लगी है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो पेट्रोल की है कीमत को फिक्स किया जाए। पेट्रोल बढ़ता है, हर चीज बाजार की चीजें बढ़ जाती हैं। पेट्रोल की जब कीमत कम होती है तो बाजार की चीजें वहीं की वहीं रहती हैं। ये तो हमारे साथ ज्यादती हो रही है कि गरीब बंदा कहाँ जाएगा। 5 रुपए ये लोग कम करते हैं, 25 रुपए का इसमें इजाफा कर देते हैं। पेट्रोल का क्या कह रहे हैं, वो समझ से बाहर है। कभी 2 रुपए सस्ता कर देते हैं, अब देखो कितना महंगा करते हैं। पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन इस डेली प्राइस चेंज के मामले पर अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखती है गवर्नमेंट के सामने। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और अगर ये फैसला ये वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे, तकलीफ नहीं। सार्फिन और पेट्रोल पंप मालिकान ने कीमतें रोजाना तब्दीली का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमती पॉलिसी पर आवाम सीख पा, कहा महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन और ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी हुकूमती पॉलिसी मुस्तरद कर दी। एहतजाज और हड़ताल की धमकी भी दे दी। हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। पाकिस्तान मिनी मसला गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI 3% महंगा, $82 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। ब्रेंट तेल की कीमत भी 4% बढ़ गई। नई कीमत $88 फी बैरल हो गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें रंग ले आई। शोहदा के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने खत्म। हुकूमत बलोचिस्तान और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहदा तय पा गया। फ़रीक़ैन का शोहदा ज़ियारत के लवाहिकीन के मुतालबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। शोहदा ज़ियारत वाक़ई की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शोहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास मुनक़िद होगा। बलोचिस्तान के शहरी इलाकों में पुलिस की इस्तेदाद बढ़ेगी। अफरादी क़ुव्वत, पेशा वराना सलाहियतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। शोहदा ज़ियारत को सरकारी पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा। लवाहिकीन को मुआवजा, कफ़ालत और बच्चों को तालीम फराहम की जाएगी। शोहदा के नाम पर सरकारी इमारतें मंसूब की जाएंगी। वज़ीर रेवेन्यू की सरबराही में कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शोहदा के अहले खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक फौज, FC और पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। शोहदा की नमाज जनाजा शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम में अदा की जाएगी। अमेरिका का ईरान पर मुसलसल 7वीं रात बमबारी मुकम्मल करने का ऐलान। ईरानी शहर अहवाज पर मिसाइल हमला। यज़्द और सिरिक में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक वस्ते ईरान के शहर यज़्द में 5 धमाके सुने गए। ताज़ा हमलों में बंदर अब्बास भी धमाकों से गूंज उठा। जनूबी ईरान में 6 पुलों को निशाना बनाया गया। कई सूबों के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए। हमलों में 8 शहरी शहीद, 20 ज़ख्मी हो गए। अब तक 38 अफराद शहीद, 400 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद ईरानी अस्करी सलाहियत को कमज़ोर करना है। नाकाबंदी के दौरान 4 जहाज़ों का रुख तब्दील कराया, एक को नाकारा बना दिया। उधर ट्रंप इंतजामिया ने दर्जनों रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल भेज दिए। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमेरिका जारियत बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ईरान का अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। कुवैत, बहरीन, कतर के बाद पहली बार शाम पर भी मिसाइल दाग दिए। शाम में बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी पसरान इनकलाब के मुताबिक हुर्मस में 4 टैंकर जहाज़ों को खिलाफवर्जी पर रोक दिया। 4 जहाज़ों को मिसाइल और ड्रोन्स के ऑपरेशन से रोका गया। हुर्मस में तेल बरदार 2 टैंकरों में धमाके, आग भड़क उठी। पसरान इनकलाब का बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो पर हमले का दावा। ईरान का शुमाली बहर हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज मिसाइल हमला।
सूबा खोजिस्तान में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। पाकिस्तान इंकलाब ने अमरीकी बहरी जहाज की तस्वीर भी जारी कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन में भी ईरानी मिसाइल हमले में कई अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म हो गई। अमेरिका ने मजीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। चंद रोज मजीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा। हॉर्मुज़गान में हमलों के दौरान शहीद 8 ईरानियों की तस्वीर जारी। शहदा में 4 खवातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक अमेरिका ने जंगी जुर्म किया। ईरानी अवाम अब पहले से ज़्यादा पुरज़्म और मुतहद हैं। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ने बंदर खुमैर में जाम बहक 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। कहा, शहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे, आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। जुम्मे को दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन्स फजा में तबाह कर दिए। कुवैती अफवाज का दावा। कहा, हमलों में हमारे कई फौजी जख्मी हुए। ईरान ने ड्रोन से फौज की मुतादिद तंसीबात कैंपों को निशाना बनाया। आग लगने से बिजली पैदावारी यूनिट्स को नुकसान। डीसैलिनेशन प्लांट भी मुतासर। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान ने आला सतह पर ईरान को मुतला कर दिया। खबर एजेंसी से गुफ्तगू में पाकिस्तानी ओहदेदार ने कहा कि यह पैगाम वाज़ेह अल्फाज में दिया गया है, अगर हौसियों ने हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इक़दाम पर मजबूर हो सकता है। क्या कश्मीर पर वजीर दिफा का बयान हुकूमती पॉलिसी है? बिलावल भुट्टो का वजीर दिफा को हटाने का मुतालबा। वजीर आजम से ख्वाजा आसिफ का बयान पर वजाहत मांग ली। डडियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, वजीर दिफा ने जो कहा वो हुकूमत की पॉलिसी नहीं तो इस वजीर को लात मार कर बाहर निकालें। एक विफाकी वजीर कहता है 12 सीटें हमारी जेब में है। मजीद कहा, 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में शेर का शिकार करेंगे। ये कौन सा शेर है जो डडियाल, मीरपुर, रावलाकोट को कश्मीर के नक्शे से खा गया? नफरत और तकसीम की सियासत को कश्मीर में भी दफन कर देंगे। आइन साजी जोर ज़बरदस्ती से नहीं, मुशावरे से की जाती है। कश्मीर में एहतजाज करने वाले गलत होंगे, लेकिन सज़ा पूरे कश्मीर को मिल रही है। चंद लोगों के जुर्म की सज़ा सबको क्यों दे रहे हो? सियासी बहरान पैदा हो तो गैर जमहूरी कुव्वतें आ जाती हैं। अगर रियासत पाकिस्तान हुरमस खुलवा सकती है तो उनकी गुजारिश है कि कश्मीर को खोलें। कश्मीर का फैसला इस्लामाबाद की जेब में नहीं, कश्मीरियों के हाथ में है। पाकिस्तान ने खिते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। खिते में हालिया बहरान ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में फार्मास्यूटिकल B2B तकरीब से खिताब। कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। मुसालहती अमल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। उधर वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद से मरी डूंगा गली आमद। नवाज शरीफ समेत पार्टी की सीनियर क़यादत से अहम मुलाकात होगी। बन्नू और गिरदनवाह में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 24 घंटे के दौरान फायरिंग के तबादले में 24 खारजी हलाक। खारिज से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। काफिले पर फायरिंग टाइन ढलकोट के मकाम पर की गई। तनवीर इलियास का कहना है कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी शरंगेजी पर उतर आई है। रियासत को हाईजैक करने और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाकानूनियत का रास्ता इख्तियार करने वालों से आहनी हाथों निमटना होगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान के हमले की मजम्मत। अर्जेंटीना या स्पेन, कौन थामेगा फीफा ट्रॉफी? बस एक रोज बाकी। क्या मेसी एक बार फिर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएंगे या स्पेन 2010 की तारीख दोहराएगा? फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल टाकरा इतवार की रात 12 बजे होगा। तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड हफ्ते की रात 2 बजे मियामी में मद्दे मुकाबिल होंगे। ट्रम्प फाइनल देखने न्यू जर्सी स्टेडियम आएंगे। न्यूयॉर्क में एयर क्वालिटी अलर्ट जारी। उधर मेसी और यमाल की 19 साल पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।
फीफा का वर्ल्ड कप फातेह को खुसूसी चैंपियन रिंग्स देने का ऐलान। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के मुताबिक फातेह टीम को ट्रॉफी, गोल्ड मेडल्स, खुसूसी चैंपियनशिप रिंग देंगे। वर्ल्ड कप की मुनासबत से तैयार रिंग्स की तादाद 2206 होगी। 3 रिंग फातेह टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को मिलेगी। बाकी 1996 रिंग्स ऑफिशियल मसनूआत के तौर पर फरोख्त होंगी। बरतानवी लेबर पार्टी के नए सरबराह का ऐलान। एंडी बर्नम बरतानवी लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब। केयर स्टार्मर की जगह एंडी बर्नम बरतानिया के नए वजीर आजम होंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केयर स्टार्मर पीर को बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। एंडी बर्नम ने कहा, आवाम ने हमें जिस मकसद के लिए पुकारा है, हम इसका भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कनाडा पर जंगलात के नाकिस इंतजाम का इल्ज़ाम। कहा, आलूदा हवा अमरीका के लिए नाकाबिल कबूल है। जंगलाती आग के धुएं पर वाशिंगटन और ओटावा में कशीदगी का इम्कान। ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ मजीद महसूलात की धमकी दे दी। कहा, आलूदगी की कीमत कनाडा के टैरिफ में शामिल होनी चाहिए। कैनेडियन वजीर आजम से जंगलात की आग से निमटने के इकदाम पर बात करूंगा। लाहौर के इलाके वलंशिया टाउन में घर से मां और 3 बच्चों की लाशें मिली। शनाख्त 40 साल अलीना, 16 साल रेहान, 11 साल अरीशा और 9 साल अरसल के नाम से हुई। पुलिस ज़राए के मुताबिक मां ने बच्चों को खाने में जहर डालकर खिलाया, बाद में खुद भी खा लिया। बच्चों के वालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नासिर चंद दिनों पहले ही बैरून मुल्क से वापस आया था। मकामी दूध फरोश के मुताबिक शाम के वक्त खातून चीखती हुई घर से बाहर आई। खातून जमीन पर गिर गई और खून की उल्टी की। पेशावर में ट्रैफिक एहलकार के शहरी पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। एहलकार ने पिस्तौल के बट से शहरी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी कायम, मुतासरा शहरी को राब्ता करने की हिदायत। गाड़ियों की तरसील करने वाला बहरी जहाज कराची पहुंच गया। जहाज एमवी शंघाई के जरिए 2000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां दरामद की गई। जहाज निजी टर्मिनल के IGTL पर लंगर अंदाज हुआ। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। ताज़ा बमबारी में 14 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फौज ने वस्ती गजा में जनाजे पर ड्रोन दागा। ड्रोन हमले में 8 फ़लस्तीनी शहीद, 19 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने गजा के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों पर सीधी गोलियां भी बरसाईं। इराकी साबिक नायब वजीर तेल से 375 किलो सोना बरामद। अदनान अल जमीली को पिछले माह बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। रकम निकासी आपके गटर में छुपाई गई थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। कौमी टीम के ट्रिनिडाद के क्वींस पार्क क्लब में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की। फील्डिंग ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी क्रिकेटर गैरी सोबर्स 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 93 टेस्ट मैचेस में 8032 रन बनाए। 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। और चीन में पहली फ्री ह्यूमैनिटेड रोबोट फाइटिंग मुकाबले। फाइटिंग के दौरान एक रोबोट सर से महरूम हो गया, मगर लड़ाई जारी रखी। मुकाबले में दुनिया भर की 32 टीमों ने हिस्सा लिया।